अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और बजाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रिजवान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम मोबाइल की कैमरा की क्वालिटी की बात करेंगे कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने बताया था कि मेगा पिक्सल्स जो होते हैं इसका कैमरा की क्वालिटी पर फ़र्क पड़ता है या नहीं। अगर आप वो देखना चाहते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा और सजेस्टेड वीडियोस में भी आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कैमरा की क्वालिटी की कि मोबाइल के अंदर कैमरा की क्वालिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जो सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी मोबाइल के अंदर वो उसका सेंसर होता है। सेंसर की बात की जाए तो सेंसर की दो टाइप्स हो सकती हैं। एक होता है हमारे पास CMOS और दूसरा होता है BSI सेंसर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे सेंसर्स होते हैं। इनकी क्वालिटी जो होती है CMOS सेंसर से काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो इसके बाद जो मेन चीज़ हमें देखने को मिलती है वो होता है सेंसर का साइज़। जितना बड़ा सेंसर का साइज़ होता है उतनी ही कैमरा की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है। यानी अगर सेंसर का साइज़ बड़ा होता है तो ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है और उसके पिक्सल्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी जो होती है वो बेहतर होती है। इसको हम मेजर कर सकते हैं 1/2.3 1/2.6 इंचज़ का सेंसर होते हैं। इसका मतलब होता है कि 1/2/3 का जो सेंसर होता है वो 1/2/6 के सेंसर से अच्छा होता है, क्योंकि जितनी नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती जाती है आपके सेंसर का साइज़ जो होता है वो छोटा होता जाता है। तो इसमें हो गया कि सेंसर का साइज़ बड़ा होने से इमेज की क्वालिटी बेहतर होती है, क्योंकि पिक्सल्स का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल के कैमरा के अपर्चर की। जो अपर्चर होता है ये मोबाइल का जो सामने का सुराख होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है सामने, उसका जो सुराख होता है वो उसका साइज़ होता है। जितना बड़ा अपर्चर होता है उतनी लाइट वो कैप्चर करता है। लो लाइट के अंदर वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि जितना अपर्चर का साइज़ बड़ा होता है उतनी ज़्यादा वो लाइट कैप्चर करता है। इसमें जो नंबर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं f/1.8, f/2.2, f/2.4, ये हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी जो नीचे वाला नंबर होता है जितना ज़्यादा छोटा होगा इतना ही आपके जो कैमरा का अपर्चर होगा वो बड़ा होगा, यानी वो बेहतर होगा। यानी इसमें f/1.8 का जो अपर्चर होगा f/2.2 के अपर्चर से बेहतर होगा। इसके नंबर्स की फ़र्क की बात की जाए तो f/1.8 का जो अपर्चर होता है ये f/3.5 के अपर्चर से 4 टाइम्स ज़्यादा ये लाइट कैप्चर कर सकता है। लो लाइट के अंदर जो इसकी क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ देखने को मिलती है हमें वो होता है कैमरा का फोकस। और कैमरा का जो फोकस होता है इसमें भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि हमारे पास एक होता है लेज़र ऑटो फोकस, इसके अलावा हमारे पास होता है PDAF, इसके बाद CDAF, और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है डुअल ऑटो फोकस। डुअल ऑटो फोकस जो होता है इसमें वो बेस्ट होता है। उसके बाद लेज़र ऑटो फोकस और PDAF का कम्बिनेशन जो होता है वो होता है। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है सिंगल, जैसे कि लेज़र ऑटो फोकस या फिर PDAF। इसके बाद जो सबसे एंड पर हमें जिसकी क्वालिटी देखने को मिलती है वो होती है CDAF, जो कि बहुत पुराना हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो होगा डुअल ऑटो फोकस होगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर होगा वो लेज़र ऑटो फोकस प्लस PDAF होगा, यानी दोनों का कम्बिनेशन। उसके बाद जो नंबर आएगा वो लेज़र ऑटो फोकस और PDAF अलग अलग, उसके बाद जो होगा CDAF आएगा। तो उसके बाद हमारे पास फ्लैश लाइट होती है। उसकी बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले होती है सिंगल LED फ्लैश, जो कि एक ही तरह की आपको लाइट प्रोवाइड करती है, या तो उसकी लाइट वार्मर होती है या फिर कूल होती है। तो उसके बाद हमारे पास आती है डुअल LED फ्लैश। डुअल LED फ्लैश के अंदर आपको डबल लाइट प्रोवाइड की जाती है, यानी दो फ्लैशेस लगी होती हैं वो डबल लाइट आपको प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर एक लाइट होती है जो होती है डुअल टून LED लाइट, डुअल टून LED फ्लैश। अब ये क्या करता है, इसके अंदर दो तरह की लाइट्स होती हैं। एक येलोइश लाइट होती है जिसको हम वार्मर लाइट कहते हैं, एक होती है कूल जो कि नीले रंग की होती है, यानी थोड़ा नीला, उसके अंदर हमें ब्लूइश लाइट भी देखने को मिलती है। और अब होता क्या है, जब भी आप इमेज कैप्चर करते हैं इन दोनों का कम्बिनेशन मिलकर अपनी यानी आपस में कम्बिनेशन रखकर इमेज के लिहाज से उसके ऊपर लाइट थ्रो करते हैं, जिससे इमेज की क्वालिटी, जो इमेज के ऊपर लाइट का इफेक्ट्स होते हैं बहुत कमाल के हमें देखने को मिलते हैं। यानी इसमें जो बेस्ट होती है वो डुअल टून LED होती है। उसके बाद हमारे पास डुअल LED फ्लैश होता है और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास इसके अंदर देखने को मिलता है वो होता है सिंगल LED फ्लैश। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमें चीज़ देखने को मिलती है वो होती है कैमरा की इमेज प्रोसेसिंग। जो आपका मोबाइल होता है वो
इमेज कैप्चर करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग में आपके इमेज की कंप्रेशन की जाती है, यानी आपके इमेज को कंप्रेस किया जाता है, उसके साइज़ को कम किया जाता है। जब वो इमेज कैप्चर करता है, इमेज कैप्चर करने के बाद उसको उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको जो इमेज दिखाई देता है वो असल इमेज होता है। आपका मोबाइल अगर अच्छी प्रोसेसिंग करेगा तो अच्छी क्वालिटी की आपको इमेज दिखाई देगी। इसी तरह आपका मोबाइल अगर अच्छी प्रोसेसिंग नहीं करेगा तो जितना मर्जी आपका अच्छा कैमरा हो, आपकी जो इमेज की क्वालिटी होगी वो बिगाड़ देगा, वो ख़राब कर देगा। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो आईफोन्स होते हैं इसके अंदर इतना अच्छा हार्डवेयर हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उनके जो इमेज क्वालिटी होती है वो हमें अच्छी देखने को मिलती है। उसकी वजह यही होती है आईफोन्स की जो प्रोसेसिंग है वो बेस्ट होती है, वो बहुत अच्छी प्रोसेसिंग करते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स हमें देखने को मिलते हैं जिनका हार्डवेयर तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उनकी प्रोसेसिंग इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उनके इमेज की क्वालिटी जो होती है वो इतनी अच्छी हमें देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आपको बताया किन चीज़ों को देखते हुए हम अपने कैमरा की क्वालिटी को जज कर सकते हैं मोबाइल्स के अंदर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।